जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लामाबाद लाइफ स्टॉक फॉर्म की तरफ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक रिक्वेस्ट हमारे पास काफ़ी देर से हमारे व्यूअर्स भेज रहे थे और वो रिक्वेस्ट ये थी कि जी हमें ये बताएं, ये व्यूअर्स को हम ये बताएं कि बकरी का आइडियल बॉडी स्कोर क्या है, कैसे मेंटेन हो सकता है और दूध बढ़ाने के लिए हर फार्मर की ख्वाहिश होती है कि उसका जो जानवर है वो अच्छा दूध दे और अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पाल सके और फार्मर की हेल्प कर सके। तो उस केस में आज हम जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका मकसद ये है कि बकरी का बॉडी स्कोर, एक अच्छा आइडियल बॉडी स्कोर होता क्या है। ये जो एक बकरी इस वक्त आपके सामने है, हम इसके बॉडी स्कोर पर भी बात करेंगे, कैसे मेंटेन करा रहे हैं हम ये बॉडी स्कोर, कितना ख़र्चा आ रहा है हमारा उसके ऊपर, और इसके दूध की कोई प्रोडक्शन हमने किस तरीके से बढ़ाई है, उसके लिए हमने किया क्या है। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अरसे बाद आज आप आए हैं। जी जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो टॉपिक है आज का आपको पता है, ये बहुत ज़्यादा लोगों ने हमसे पूछा, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट इसकी आ रही थी। पहले तो हम इस पर बात कर लें कि इसका बॉडी स्कोर आप ग्रेड क्या करते हैं, कितना बॉडी स्कोर होगा इस एनिमल का? 3.5। 3.5। अच्छा, और मैं आपको व्यूअर्स दिखा दूं ओवरऑल इस बकरी का ओवरऑल बॉडी स्कोर क्या है। ये हमारे फ्लॉक की एक, काफ़ी समझ लें कि एवरेज बकरी है और इसको सिर्फ आपके लिए स्टडी के लिए हम सामने लेके आए हैं। तो 3.5 बॉडी स्कोर डॉक्टर साहब कैसे मेंटेन करा रहे हैं आप ये? पहले तो थोड़ा सा इसकी अच्छा पहले बता दें, गब्बन तो नहीं है ना ये हमारी, ये नहीं, बकरी नहीं, इसने ये डिलीवर हुआ बच्चे है, दिए। इसने डिलीवर हुई है, डिलीवर हुए पहले। 1 महीना पहले इसने बच्चे दिए दिए हैं। तो ये गब्बन नहीं है, वैसे थोड़ा बॉडी स्कोर इसका ऐसा है, गब्बन नहीं है ये इसने बच्चे दे दिए और 1 महीना हो गया इसको बच्चे दिए हुए। तो डॉक्टर साहब कैसे ये मेंटेन कैसे क्या हो रहा है इस पर? इसका थोड़ा सा कैमरा इसकी इसकी पीठ के ऊपर फोकस कर ले। जी जी। सारी बॉडी स्कोर देखने के लिए आपने जिस्म के वो हिस्से देखने होते हैं जहाँ पे आपको हड्डियाँ वाज़ेह नज़र आती हैं। ठीक है। हड्डियाँ, आप बकरी की बात करें, बकरी के जिस्म में एक ये पॉइंट होता है कि ये पॉइंट होता है जहाँ से आप जानवर की हड्डियाँ देखते हैं। ठीक है। कोई ऐसा पार्ट आप नहीं देखते जो फ्लैशी होता है, गोश्त वाला हिस्सा होता है, वहाँ से आप बॉडी स्कोर को एक्सेस नहीं कर सकते। हड्डियों वाले पार्ट तो देखते हैं। जैसे कोई जानवर कमज़ोर होता है तो सबसे पहले जो हड्डियाँ उसकी बाहर आती हैं जिस्म से, आप उन हड्डियों को प्राइमरी फोकस रखते हैं, वहाँ से आप बॉडी को स्कोर को एसेस करते हैं। ठीक है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जानवरों का बॉडी स्कोर 1 से लेके 5 तक उसकी स्कोरिंग करते हैं। जो बॉडी स्कोर 1 है वो कमज़ोर की तरफ है, इंतहाई लागर जो जानवर होता है कमज़ोर, और 5 जो है वो मैक्सिमम स्कोर है कि किसी जानवर को आप कितना मैक्सिमम मोटा कर सकते हैं, वो 5 होता है। ठीक है। तो लोअर लिमिट 1 है और हायर लिमिट जो है वो 5 है। ठीक है। तो आइडियल जो बॉडी स्कोर होता है एक ब्रीडिंग वाले या एक दूध देने वाले जानवर का, वो उसको हम कहते हैं 3.5। ठीक है। 3.5 जो है वो एक आइडियल है। ठीक है। 3.5 से नीचे जाएंगे तो भी परफॉर्मेंस कंप्रोमाइज़ होती है, मसाइल आते हैं उसमें। और 3.5 से 4 तक तो ठीक है। 4 से जब आप ऊपर जाते हैं तो भी जानवर के मसाइल आने शुरू होते हैं, ख़ास करके ब्रीडिंग के हवाले से मसले आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आप सॉरी आप कह रहे हैं कि 4 से ऊपर भी जाएंगे तो मसाइल आएंगे? तो भी मसाइल हैं, और 3.5 से नीचे जाएंगे तो भी मसाइल। आइडियल 3.5। तो इसमें 3.5 जो है वो दूध देने वाले और ब्रीडिंग वाले जानवर का बॉडी स्कोर है आइडियल, और 4 जो है वो प्रेग्नेंट जानवर का आइडियल बॉडी स्कोर है। ठीक है। ये हमारे जानवर जब ये प्रेग्नेंट थे तो तकरीबन 4 या 4 से थोड़ा बहुत प्लस माइनस थे। चूँकि बच्चा जब डिलीवर होता है, बकरी जब डिलीवरी होती है बकरी की, तो वो एक स्ट्रेस वाला फेज़ होता है, तनाव वाला, दबाव वाला फेज़ होता है कि उसमें जानवर बच्चा देता है तो उसमें बीमारियों के अटैक होते हैं और बहुत सारे मसाइल होते हैं। जानवर की खुराक ऊपर नीचे होती है, उसके बाद एकदम से पहले जानवर दूध नहीं दे रहा होता है, एकदम से वो दूध देना शुरू कर देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि डिलीवरी के बाद हर जानवर का बॉडी स्कोर एक दफ़ा गिरता है, नीचे जाता है। ठीक है। तो यही लॉजिक है, यही वजह है कि प्रेगनेंसी में हम बॉडी स्कोर को 4 पे क्यों लेके जाते हैं, ताकि उस सारे स्ट्रेस वाले अमल से गुजरने के बाद जानवर 3.5 पे मेंटेन हो जाए। अगर जानवर 3.5 पे होगा पहले प्रेगनेंसी में, तो जब वो बच्चा डिलीवर करेगा तो वो फिर उससे नीचे चला जाएगा। ठीक है। ठीक है। हमारे जानवरों को बच्चा डिलीवर किए एवरेज तकरीबन 1 से 1.5 महीना हो चुका हुआ है इनकी किडिंग हुए। तो इस टाइम ऑलमोस्ट हमारे सारे जानवर 3.5 बॉडी स्कोर पे आ गए हैं। ठीक है। एक दफ़ा जब बच्चा डिलीवर हुआ था तो
उस टाइम इनका बॉडी स्कोर 3.5 से नीचे गया है, 3 पे भी गया है। कुछ जानवर जो मेस्टाइटिस के इशू आए थे या बीमार हुए थे उसमें फर्दर भी नीचे गया है, लेकिन उसको हमने कंट्रोल किया है थ्रू फीडिंग मैनेजमेंट, कि इनकी खुराक के अंदर हमने फार्मूलेशन के अंदर हमने ऐसी तब्दीलियां करते रहे हैं टाइम के साथ साथ कि हम इसके बॉडी स्कोर को हमने 3 से नीचे नहीं जाने दिया और इसको वापस 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर हम इसको आइडियल बॉडी स्कोर पे ले आए हैं, जो कि चाहिए होता है किसी जानवर को परफॉर्म करने के लिए और दूध देने के लिए, मैक्सिमम प्रोडक्शन देने के लिए। ठीक है। अभी अगर हमारे ये जितने ब्रीडिंग वाले जानवर थे या जितने जानवरों ने इन्होंने बच्चे दिए हैं, कोई 20 से 25 जानवर हैं, ठीक है, इन सारों का तकरीबन बॉडी स्कोर अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो तकरीबन 3.5 के प्लस माइनस है। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। तो डॉक्टर फीड से कैसे कंट्रोल किया आपने ये बॉडी स्कोर, और ये दूध की मिकदार का फीड से कितना ताल्लुक है और उसके लिए क्या करते हैं? फीड का तो बहुत गहरा ताल्लुक होता है जानवर की सेहत के साथ, जानवर की बीमारियों और उनके मुदाफ़त के साथ, और दूध की पैदावार के साथ, ब्रीडिंग के साथ। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप कहेंगे फीड का रोल ना हो, बल्कि मैं तो डिजीज़ की ट्रीटमेंट भी, बीमारियों के इलाज भी फीड के जरिए करता हूँ। ठीक है, मेरी ये एक अप्रोच है। मैं मेडिसिन के ऊपर बहुत कम रिलाई करता हूँ। मैं हार्ट से रिलेटेड जितने मसाइल होते हैं मैं उनको थ्रू फीडिंग ही कंट्रोल करता हूँ। और ये सबसे बेसिक, सबसे बड़ी वजह थी कि मैंने आपका इतना बड़ा खर्चा करवाया, जो मैंने अपना फीड का आपका सारा सेटअप लगवाया है, सिर्फ इसलिए लगवाया है कि ताकि मैं अपने मुताबिक इन जानवरों को फीड तैयार कर सकूं। बिल्कुल सही। अभी बॉडी स्कोर की अगर बात करें तो फीड के अंदर जो मेन चीज़ है, वैसे ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल और पेचीदा सब्जेक्ट है फीड वाला। जो फार्मूलेशन है, कौन सी चीज़ कैसे बढ़ानी है, तब्दीलियाँ कैसे करनी है और उन तब्दीलियों के असरात जानवरों के ऊपर कैसे मुरतब होते हैं, इसको बड़ी गहराई के साथ समझना पड़ता है। मोटा सा मैं आपको ये बता दूं कि फीड के अंदर जो प्रोटीन लेवल होता है, जिसको हम सीपी कहते हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा आम चीज़ होती है। उसके बाद दूसरी आम चीज़ एनर्जी होती है। ठीक है, इन दो चीज़ों को अगर आप समझ जाते हैं कि आपके जानवर की ज़रूरत कितनी है और आपकी फीड के अंदर ये मौजूद कितनी है, तो आप जानवरों की हेल्थ जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप उसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हमने इनको, मैं बात करूंगा TMR की, वनडे की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोटीन की जो मिकदार होती है, जो CP वैल्यू होती है, वो डिपेंड करती है कि टोटल जानवर के जिस्म में पूरे 24 घंटों में क्या क्या है। उसमें हे भी शामिल होती है, उसमें वंडा भी शामिल होता है। एक गलती जो हम सारे करते हैं कि हम वनडे के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जानवर ने सिर्फ वंडा नहीं खाना, जानवर ने हे भी खानी होती है। बल्कि हमारे TMR में 60 हिस्से हे होती है, 40 हिस्से वंडा होता है। ठीक है, तो हे वनडे से भी ज़्यादा खाता है जानवर। तो दोनों चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना होता है जब आप बात करते हैं फीड फार्मूलेशन की या प्रोटीन वैल्यू की। तो हे को सामने रख के कि हमारी हे कौन सी है, कितनी जा रही है, उसके मुताबिक वनडे की प्रोटीन एडजस्ट करनी, क्योंकि हे की प्रोटीन तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो वही है जो उसके अंदर है। वनडे की प्रोटीन आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो टोटल राशन की प्रोटीन जो है वो वनडे की प्रोटीन ऊपर नीचे करके आप एडजस्ट कर लेते हैं। हम अभी जो अपने जानवरों को TMR खिला रहे हैं, TMR की प्रोटीन हमारी इस टाइम 14 से 15 है। ठीक है, 14 है, 14.5 है या 15 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप लूसन खिला रहे हैं तो फिर आपकी वनडे की प्रोटीन जो है 11-12 भी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप तूड़ी खिला रहे हैं तो फिर आपकी वनडे की प्रोटीन शायद 17-18 भी कम पड़ जाए। ठीक है, तो ये जब भी बात करें तो TMR की बात करें तो समझ आती है। ठीक है, ये बड़ा आम है कि आप वनडे के साथ दूसरा कंपोनेंट कौन सा खिला रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने टोटल राशन की जो प्रोटीन हमने एडजस्ट की थी प्रेगनेंसी के दौरान, वो थी 16 CP की TMR हम देखते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो इनका बॉडी स्कोर जो है वो चला गया था 4+ पे। ठीक है, उसको हमने फिर जब एडजस्ट किया है पार्चुरेशन के बाद, आस्ता आस्ता ये बड़ी स्लोली और ग्रेजुअल चेंज होती है कि हम आस्ता आस्ता उसकी प्रोटीन लेवल डाउन करते जाते हैं। ठीक है, अभी उसको हम लेके आ गए हैं 14 के ऊपर। ठीक है, तो अभी 14 CP के लेवल पे हमें बिल्कुल परफेक्ट 3.5 का बॉडी स्कोर मिल रहा है। ठीक है, अब हम इसको मॉनिटर करेंगे 15-20 दिन। अगर ये बॉडी स्कोर मेंटेन रहता है तो वेल एंड गुड। अगर हम ये देखें कि ये बॉडी स्कोर डाउन हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो
उसकी फिर हम वनडे की CP 1% बढ़ा देंगे। सही। डाउन होने की एक रीज़न ये है कि अभी जानवर प्रोडक्शन में है, दूध दे रहे हैं, तो जानवर जब दूध देता है, प्रोड्यूस करता है, उसकी बॉडी से दूध निकल रहा होता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है उस हिसाब से। तो अब हम देखेंगे अगर प्रोडक्शन के साथ ये अपना 3.5 बॉडी स्कोर 14 CP से मेंटेन रखते हैं तो ठीक है। अगर 15-20 दिनों में जानवरों का बॉडी स्कोर गिरता है तो हम हो सकता है अपने TMR की प्रोटीन 15 पे ले जाएं। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब, जो अगर हम सम अप करें अपने व्यूअर्स के लिए, जैसे हमने वीडियो के शुरू में कहा था कि मेरा ख्याल है 90% जो फार्मिंग है वो डिपेंड करती है कि आपकी फीड क्या है। हाँ, मैं वैसे पहले 80 कहता था, लेकिन अब 90 भी मुझे भी आपने कन्विंस कर लिया। मुझे इस दफ़ा मेरा अपना ज़ाती जो एक्सपीरियंस है, मैं खुद इस चीज़ से ज़्यादा कन्विंस हो गया हूँ कि हमें जो मसला आया इस दफ़ा बकरियों की पार्चुरेशन के बाद कि हमें मेस्टाइटिस ने बहुत ज़्यादा हिट किया है, ठीक है। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी हमने कंट्रोल की है, और थ्रू फीडिंग कंट्रोल। अल्हम्दुलिल्लाह फीड के अंदर हमने ऐसी चेंजेस की हैं, ऐसी चीज़ें ऐड की हैं या निकाली हैं बिल्कुल सही कि उससे हमने मेस्टाइटिस को कंट्रोल किया है। अदरवाइज़ अगर इतने बड़े हार्ट में जब मेस्टाइटिस आनी शुरू हो जाए और आप कहें कि आप इसको टीके लगा के ठीक कर लेंगे, एक बकरी को अगर आप 7-7 दिन सुबह दोपहर शाम टीके लगाएंगे तो ये नहीं कर सकते। अगर 100-200 के हार्ट की बात करें तो बस फिर आप एक यही काम करेंगे, बाकी सारे काम रह जाएंगे, आप नहीं कर सकते थ्रू ट्रीटमेंट। बिल्कुल तो फीड के अंदर हम एक चेंज करते हैं जो कि अप्लाई हो जाती है पूरे हार्ट के ऊपर। तो दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये थ्रू फीडिंग बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो भी जाती है। बिल्कुल सही। मेडिसिन की जो है ना वो अगर आप इस्तेमाल नहीं भी करते या बहुत थोड़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फीडिंग के थ्रू अगर आप मेस्टाइटिस को कंट्रोल करते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो व्यूअर्स, जो बेसिकली आपकी जो फीड है, हमने काफ़ी ख़र्चा किया, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने काफ़ी ख़र्चा कराया इस दफ़ा फीडिंग के ऊपर, मशीनें लगाई, फीड इकट्ठी की हमने, और काफ़ी ज़्यादा उसकी स्टोरेज पे हमने पैसे लगाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि फाइनली ये फ़ैसला जो होता है बिल्कुल सही साबित हुआ। और आप हमारे बॉडी स्कोर से देख सकते हैं, आप अल्लाह का शुक्र है मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा और उसका निज़ाम हमारा ठीक चलता रहा। तो फीड सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अच्छा वंडा, अच्छी फीड अपने जानवरों को खिलाएं, बीमारियों से बचाएं, बॉडी स्कोर अच्छा रखें, अच्छी किडिंग लें और मुनाफा बख्श कारोबार करें। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं आता अगर आप फीडिंग ठीक रखें। जब आप फीडिंग पे पैसे बचाते हैं, वहाँ पे आप सस्ता काम करते हैं, तो फिर आप आगे जाके तंग होते हैं। व्यूअर्स बहुत शुक्रिया। मैं ऐड अप करूँगा कि जो अभी इसका एक तो हमने बॉडी स्कोर आइडियल पे मेंटेन कर दिया, ठीक है। इससे हमें इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिल रही है, ठीक है। पहले महीने की निस्बत अब जब बकरियों को दूसरा महीना शुरू हुआ है, 2.5 महीने या इससे प्लस जो अब आगे जाएंगे ना, अब इनकी मिल्क प्रोडक्शन माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है दिन ब दिन। अभी चूँकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारा ख्याल ये था कि आने वाले 1 हफ्ते बाद शायद हमारी बकरियों का दूध पूरा ना हो इन बच्चों के लिए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कम होने के बजाय अभी दूध, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी कंजप्शन भी बढ़ रही है, लेकिन हमारा दूध भी बचना शुरू हो गया। मतलब बकरियों का दूध में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा हो रहा है, जो है वो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इसकी वजह से वो मतलब इस बॉडी स्कोर का किरदार है, ये रोल है ओवरऑल जानवर की परफॉर्मेंस के ऊपर। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो जो हम बनाएंगे वो हम बच्चों की निगहदाश्त के ऊपर बनाएंगे। तो आप चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो अगली वीडियोज़ आएंगी बच्चों की निगहदाश्त पे होंगी। बहुत शुक्रिया आपका।